आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस बेस्ड ऑन हाइड्रोलिक कंसिडरेशंस एंड बेस्ड ऑन वाटर हेड्स बेस्ड ऑन लोड्स और ड्यूटी एंड बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ पावर हाउस। तो इस तरीके से डिफरेंट बेस पे इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का। तो सबसे पहले देख लेते हैं बेस्ड ऑन हाइड्रोलिक कंसिडरेशंस मींस वाटर फ्लो के आधार पे इसको मुख्य रूप से क्लासिफाई किया गया है रन ऑफ रिवर प्लांट विदाउट पॉन्डेज, रन ऑफ रिवर प्लांट विथ पॉन्डेज, रिजर्वायर पावर प्लांट एंड पंप स्टोरेज पावर प्लांट। तो ये मुख्य रूप से चार क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन हाइड्रोलिक कंसिडरेशन। तो रन ऑफ रिवर प्लांट विदाउट पॉन्डेज नाम से ही क्लियर है, इसमें डायरेक्ट रिवर का जो हम लोग यूज करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के लिए, इसमें किसी प्रकार का पॉन्डेज या स्टोरेज नहीं होता है। ठीक है। रन ऑफ रिवर प्लांट विथ पॉन्डेज, तो इसमें क्या होगा कि रिवर जो होता है वो यूज करते हैं हम लोग पावर जनरेशन के लिए, साथ ही साथ बैकअप के लिए इसमें पॉन्डेज का सहारा लिया जाता है। ठीक है, कि इन केस अगर आपका जो वाटर फ्लो है वो कम होता है तो उस केस में पॉन्डेज की सहायता से हम लोग एक्सेस वाटर को वहां से फ्लो कराते हैं और उसके थ्रू पावर जनरेशन को कांस्टेंट मेंटेन रखते हैं। रिजर्वायर पावर प्लांट, जहाँ पे हम लोग रिजर्वायर का यूज करते हैं, लार्ज रिजर्वायर जहाँ पे वाटर को स्टोर करके रखते हैं, तो उसकी सहायता से हम लोग पावर जनरेशन करते हैं। और नेक्स्ट है पम्प्ड स्टोरेज पावर प्लांट। तो इसमें क्या होता है कि जब आपका जनरेशन ज्यादा होता है तो उस केस में उसी का जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका यूज करके वापस उस वाटर को हम लोग पंप बैक कर देते हैं रिजर्वायर में। ठीक है, इसको बोलते हैं पम्प्ड स्टोरेज पावर प्लांट। इसको हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से चार क्लासिफिकेशन है। तो फर्स्ट है आपका रन ऑफ रिवर पावर प्लांट विदाउट पॉन्डेज। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट डायरेक्टली लोकेटेड इन द रिवर। तो इस केस में क्या होता है कि डायरेक्ट जो पावर प्लांट होगा उसको नदी में ही बना दिया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का रिजर्वायर या पॉन्डेज मीन्स जस्ट आप बोल सकते हो किसी प्रकार का स्टोरेज वाटर का इसमें नहीं होता है। सीधा सीधा जो नदी जिसमें फ्लो होते रहता है उसी के ऊपर हम लोग ये जनरेटिंग स्टेशन को लगा देते हैं। डैम least height is required, hence construction cost is low। तो जो रन ऑफ रिवर है प्लांट होता है, रन ऑफ रिवर प्लांट विदाउट पॉन्डेज, इसमें क्या होगा कि जो डैम का हाइट होता है वो कम हाइट का रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए इसका जो कंस्ट्रक्शन कास्ट है वो कम होता है। दे वर्क ओनली व्हेन द वाटर फ्लो इज अवेलेबल। ये केवल उसी कंडीशन में ही वर्क करेगा जब उस रिवर में वाटर जो है कंटिन्यूसली फ्लो होता रहेगा। जब वाटर फ्लो वहां पे खत्म हो जाता है तो उस केस में पावर जनरेशन जो है वहां पे नहीं किया जाता है, वो बंद हो जाता है। एट अ हाई फ्लो एंड लो हेड पीरियड वाटर इज वेस्टेड। तो इसका एक डिसएडवांटेज होता है कि जब हाई फ्लो होता है मींस वाटर जब बहुत ज्यादा मात्रा में उसमें फ्लो होता है तो उस केस में उसका यूटिलाइजेशन जो है हम लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, या फिर जब लो लोड कैपेसिटी लो लोड पीरियड होता है वाटर का तो उस समय ये जो लो लोड पीरियड के समय वाटर जो है वो वेस्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का हम लोग स्टोरेज उसको रख नहीं रहे हैं। तो जब आपका लोड डिमांड कम होगा तो हो सकता है उस समय पूरा जो वाटर है वो वहां से बाहर चला जाएगा, क्योंकि उसमें आप किसी भी प्रकार का बैरियर उसमें तो है ही नहीं, है ना। तो उस कारण से इसका मुख्य डिसएडवांटेज यही होता है कि एट हाई फ्लो के समय में या फिर लो लोड पीरियड में वाटर जो है वो वेस्ट हो जाता है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ द पावर अवेलेबल इज वेरी लो। तो इस समय मतलब ये जो आपका प्लांट होता है इसका ओवरऑल अगर आप कैपेसिटी देखेंगे तो इसमें पावर जनरेशन जो है बहुत ही कम होता है। ड्यूरिंग रेनी सीजन दिस प्लांट आर यूज्ड ऑन बेस लोड पोर्शन। ठीक है, रेनी सीजन में बरसात का दिन होता है क्योंकि नदियां जो है चलती है उफान पर, तो उस समय इसको ऐसा बेस लोड प्लांट की तरह हम लोग यूज करते हैं। ठीक है,
तो ये इसके मुख्य रूप से एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे। अब देखते हैं रन ऑफ रिवर प्लांट विथ पॉन्डेज। पॉन्डेज रिफर्स टू स्टोरेज ऑफ वाटर। ठीक है, पॉन्डेज जो शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है ये क्या है, जस्ट लाइक ऐसा आप स्मॉल रिजर्वायर आप बोल सकते हो इसको, या फिर एक डैम ही है एक तरीके का, जहाँ पे हम लोग वाटर को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो पॉन्डेज रिफर्स टू स्टोरेज ऑफ द वाटर। द यूजफुलनेस इज इंक्रीज्ड बाय द पॉन्डेज, कि जब अपने को आवश्यकता होती है इस पॉन्डेज की तो उस समय हम लोग इसका यूज करते हैं। बाकी समय क्या होगा, जो रिवर से जो वाटर फ्लो हो रहा है उसी के थ्रू ही पावर जनरेशन होता है। जब अपने को एक्सेस अमाउंट में, जब नदी का जो पानी है वो कम हो जाएगा या फिर एक्सेस पावर जनरेशन करना होता है तो उस केस में हम लोग उस पॉन्डेज का जो वाटर है उसका हम लोग यूज करते हैं। मोर पॉन्डेज फर्म कैपेसिटी ऑफ प्लांट इंक्रीजेस। जितना ज्यादा पॉन्डेज होगा, जितना ज्यादा हम लोग वाटर को स्टोर करके रखेंगे, उतना अपना जो प्लांट का कैपेसिटी है वो बढ़ेगा। ठीक है, कंपैरेटिवली मोर रिलायबल। तो ये जो है रन ऑफ रिवर प्लांट विदाउट पॉन्डेज की तुलना में ये ज्यादा रिलायबल होता है। दे कैन सर्व एज अ बेस लोड और पीक लोड प्लांट। तो ये दोनों जो है बेस लोड और पीक लोड प्लांट दोनों की तरह ये वर्क हम लोग करा सकते हैं। जब नॉर्मल वेदर कंडीशंस रहेगा तो उस केस में ऐसे अपन इसको बेस लोड प्लांट की तरह भी यूज कर सकते हैं, और जब आपका डिमांड ज्यादा होगा तो उस केस में हम लोग एक्सेस वाटर को, जो पॉन्डेज है उसकी सहायता से एक्सेस वाटर फ्लो करा के इसको पीक लोड प्लांट की तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये है टिपिकल डैम ऑफ पावर स्टेशंस। NC डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, डिवीजन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, स्ट्रीम फ्लो वेब पेज। ये वहां से लिया गया है, आपका पेज सोर्स आपको बताया गया है यहाँ पे। ये हेडरेस है और ये हेड गेट इसमें दिख रहा है ना। ये हेडरेस, ये हेड गेट, यहाँ पे एक डैम है और ये आपका रिजर्वायर है। ये बाईपास चैनल है जिसके थ्रू हम लोग एडिशनल वाटर सप्लाई करते हैं, और यहाँ पे आपका पावर स्टेशन है। ठीक है, अब रिजर्वायर पावर प्लांट। नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन था रिजर्वायर पावर प्लांट। तो पावर प्लांट विद हर्स वाटर रिजर्वायर, तो जहाँ पे हम लोग रिजर्वायर का यूज करते हैं उसको बोलते हैं रिजर्वायर पावर प्लांट्स। तो ये जो रिजर्वायर है जहाँ पे लार्ज अमाउंट में वाटर को हम लोग स्टोर करके रखते हैं, इसका यूज करते हैं पावर जनरेशन के लिए। वाटर कैन बी स्टोर्ड इफेक्टिवली एंड फ्लो रेगुलेटेड। More power is to be generated. Majority of the power plants of this type. ठीक है, तो मोस्टली अब द पावर प्लांट जो इंडिया में यूज करते हैं वो जनरली रिजर्वायर पावर प्लांट्स ही होते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस रेटिंग के होते हैं। मींस यहाँ पे आप ये जो पावर प्लांट की सहायता से आप वाटर फ्लो को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और कंटिन्यूअस पावर जनरेशन इस प्लांट की सहायता से करते हैं। ठीक है, इट कैन बी यूज्ड ऑन एनी पोर्शन ऑफ कर्व। ये मोर रिलायबल होता है। ठीक है, विद पॉन्डेज और विदाउट पॉन्डेज जो क्लासिफिकेशन देखे उसकी तुलना में ये जो पावर प्लांट है वो ज्यादा रिलायबल होता है। ठीक है, ये जो डैम आपका दिख रहा है ये गंगा भेद्रा डैम एंड रिजर्वायर, ये इसका रिजर्वायर है और ये इसका डैम है, और नीचे आपका ये पावर जनरेशन यूनिट है। ठीक है, तो ज्यादातर जो है इसी तरीके का प्लांट देखने को मिलता है। अब है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इसका, पंप स्टोरेज पावर प्लांट। सप्लाई सडन पीक लोड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक है, जो पंप स्टोरेज पावर प्लांट होता है इसका मुख्य एडवांटेज ये है कि ये जो है पीक लोड प्लांट के लिए शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अचानक ये पावर सप्लाई कर सकता है। ठीक है, वर्क इन पैरेलल विद थर्मल पावर प्लांट। ये जो है पंप स्टोरेज जो प्लांट है
ये थर्मल पावर प्लांट के साथ पैरेलल भी वर्क इसको कराते हैं। वाटर इज स्टोर्ड इन द टेल रेस पॉन्ड एंड पम्प्ड बैक टू हेड पॉन्ड ड्यूरिंग ऑफलोड। तो जैसे कि आपको बताया गया था इसके पहले स्टार्टिंग में कि ये जो पंप स्टोरेज पावर प्लांट होता है, इसमें क्या होता है कि जब अपना ऑफ सीजन होता है, मींस जिस समय अपना लोड डिमांड कम होता है, पावर जनरेशन तो क्योंकि वो कंटिन्यूअसली होता ही रहता है, तो उस केस में उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं हम लोग। जो टेल रेस में जो वाटर होता है उसको वापस पंप की सहायता से रिजर्वायर में सप्लाई करते हैं हम लोग। ठीक है, तो जब जब ऑफ सीजन होता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो वेस्ट हो जाना है उसको, ठीक है, तो उसी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका हम लोग यूज करके उस वाटर को वापस रिजर्वायर में भेजते हैं और उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फिर से जनरेट करते हैं। ठीक है, तो इसका ये मुख्य एडवांटेज होता है। तो इसके कारण से क्या होगा कि इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ प्लांट, है ना। तो ये जो पंप स्टोरेज पावर प्लांट होता है ये इफिशियंसी को बढ़ाता है ना। तो ये आपका पंप स्टोरेज पावर प्लांट है। ये आपका स्विच यार्ड पर दिख रहा है, ये रिजर्वायर है, यहाँ से इनटेक है, मीन्स ये पेन स्टॉक है मान के चलिए। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो गया आपका पावर प्लांट चेम्बर है। ठीक है, यहाँ पे जो पावर हाउस है यहाँ पे पावर जनरेशन होगा। ये आपका सर्ज चेम्बर है, मेन ये टनल है और ये लास्ट में डिस्चार्ज है। ठीक है, ये इसका एलिवेटर है। ठीक है, तो फाइनली क्या होता है इसमें पंप स्टोरेज जो प्लांट होता है कि लास्ट में जो वाटर डिस्चार्ज जो होगा उसको पंप की सहायता से वापस हम लोग कहाँ पे भेज देंगे, रिजर्वायर में। ठीक है, तो ये इसकी खासियत होती है पंप स्टोरेज पावर प्लांट की। ठीक है, ये कल ऑपरेशन इसमें दिखाया गया है। ठीक है, अब बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हेड, इसको हम लोग इसका जो नेक्स्ट वीडियो था इसमें हम लोग पढ़े थे कि लो हेड, मीडियम हेड एंड हाई हेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, इसके हेड के आधार पे 3 प्रकार में इसको क्लासिफाई किया गया है, हाई, मीडियम एंड लो हेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। तो जैसे कि आपको बताया गया था कि जो लो हेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन होता है इसकी वाटर जो हेड होती है उसकी लंबाई, अगर आप ऊंचाई अब बोलेंगे तो 30 मीटर की होती है। पावर जनरेशन इसमें बहुत ही लो होता है। ठीक है, ये स्कीमेटिक अरेंजमेंट है लो हेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं जो डैम का हाइट है वो कम होता है। मीडियम हेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन ये 30 से 300 मीटर की इसके हाइट होती है हेड की, और जो पावर जनरेशन है वो एक मॉडरेट लेवल पे होता है। फॉर बे सर्व एज अ पर्पस ऑफ सर्ज टैंक, है ना। तो यहाँ पे सर्ज टैंक चूंकि लो हेड में भी ये सर्ज टैंक हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो और साथ ही साथ जो मीडियम हेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन होता है यहाँ पे भी हम लोग सर्ज टैंक का रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होता है। इसमें 4 बेस होता है, एक रेगुलेटिंग रिजर्वायर का जो काम करता है उसका हम लोग यूज करते हैं एज अ सर्ज टैंक। तो ये जो है आपका यूनिट है बेलीमेला उड़ीसा का, 360 मेगावाट कैपेसिटी है इसका और इसकी हाइट है 70 मीटर की। उसके बाद हाई हेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, ये जनरली इसका जो हेड की ऊंचाई होती है 300 मीटर से एबव होती है। ठीक है, इसमें ज़्यादा पावर प्रोडक्शन होता है, इसका कैपिटल कास्ट जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, ये इसमें रिजर्वायर का रिक्वायरमेंट होता है, मीन्स डैम इसमें होता है, पेन स्टॉक होगा और इसमें सर्ज टैंक जो है लगा होता है। ठीक है, ये इसका टिपिकल कंस्ट्रक्शन है श्री सलम डैम। ठीक है, अब बेस्ड ऑन लोड या फिर ड्यूटी के आधार पे या लोड के आधार पे इसका क्लासिफिकेशन है। मुख्य रूप से इसको 2 प्रकार से क्लासिफाई करते हैं, बेस लोड प्लांट और पीक लोड प्लांट। ठीक है, तो फर्स्ट है बेस लोड प्लांट, द प्लांट विच सप्लाई अ लोड और बेस पोर्शन ऑफ द लोड कर्व। तो जैसे आपने लोड कर्व पढ़ा था, तो लोड कर्व जो होता है उसमें
ये इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है ना। ये मान लीजिए ये आपका लोड डिमांड है और ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है और ये आपका मेगावाट आपका लोड डिमांड है मान लीजिए, ठीक है। तो ये जो है बेस लोड है, ये एक कांस्टेंट लोड आप मान सकते हो। तो ये जो है यहाँ तक आपका बेस लोड होता है, ठीक है। और ये इसको अगर आप मानेंगे तो ये आपका, ये इस तरीके से अगर ग्राफ है तो ये आपका पीक लोड कहलाएगा। सबसे जो हाईएस्ट डिमांड है उसको हम लोग पीक लोड बोलते हैं, और जो बेस लोड होता है कांस्टेंट लोड होता है, आप मान सकते हैं इसको, है ना। तो इसके आधार पे इसको क्लासिफाई किया गया है बेस लोड प्लांट और पीक लोड प्लांट पे, ठीक है। द प्लांट विच सप्लाई load on base portion of the load curve. They work on constant load and load factor is high. तो ये बेस लोड प्लांट की खासियत होता है, इसमें लोड फैक्टर जो है वो हाई होता है ना। तो जो बेस लोड प्लांट है, बेस लोड प्लांट्स ऑफ रन ऑफ रिवर प्लांट विदाउट पॉन्डेज एंड रिजर्वायर प्लांट, ठीक है। तो जो बेस लोड प्लांट है ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं इस मान्यता, तो रन ऑफ रिवर प्लांट विदाउट पॉन्डेज भी हो सकता है या फिर रिजर्वायर प्लांट हो सकता है ना। इसमें जो है यूनिट कास्ट ऑफ जनरेशन है वो लो होता है, ठीक है। तो ये इसका लोड कर्व है, तो ये नीचे आपको बेस लोड दिख रहा है ना, और ये होता है आपका पीक लोड, ठीक है। इसी के आधार पर इसका क्लासिफाई किया गया है। अब पीक लोड प्लांट क्या होता है? द प्लांट्स विच सप्लाई अ पीक लोड ऑन द लोड कर्व। जो लोड कर्व आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो पीक लोड है, मैक्सिमम डिमांड जब होता है किसी जनरेटिंग स्टेशन का, है ना, मतलब जो मैक्सिमम डिमांड होता है, तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं पीक लोड प्लांट का। तो पीक लोड प्लांट्स ऑफ रन ऑफ रिवर प्लांट विथ पॉन्डेज एंड पंप स्टोरेज प्लांट। सामान्यतः ये जो पीक लोड प्लांट होता है वो जो है विथ पॉन्डेज के साथ में होता है, या फिर जो पंप स्टोरेज प्लांट होता है उसको हम लोग एज अ पीक लोड प्लांट की तरह यूज करते हैं। इसका लोड फैक्टर जो है वो लो होता है और यूनिट कास्ट ऑफ जनरेशन जो है वो हाई होता है, ठीक है। अब बेस्ड ऑन लोकेशन के आधार पे इसको फिर से क्लासिफाई किया गया है, इनडोर टाइप, आउटडोर टाइप, सेमी आउटडोर एंड अंडरग्राउंड टाइप, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का। तो ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन यही समाप्त होता है। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।